हेलो बच्चों, आप सबको आज के इस ओरिएंटेशन क्लास में स्वागत है। और जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। बच्चों, यह क्लास YouTube पर रखा गया था, लेकिन टेक्निकल इशू आ रही थी। इस कारण से मैं इस सेशन को एप्लीकेशन पर ले रहा हूं। फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में यह सेशन YouTube पर भी मिल जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों को जानकारी भी होनी चाहिए कि सेशन किस प्रकार और कहां कैसे चलने वाला है। तो आइए हम सब लोग आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। सबसे पहली बात, आप सब लोग बताइए कि आप सब लोग कहां के रहने वाले हैं। आप सभी का घर कहां है, किस जिला के हैं, और अपना नाम पहले बताइए कि आप सभी लोगों से एक परिचय हो जाए हमारी, तब फिर मैं इस सेशन को प्रारंभ करूंगा। ठीक है ना। तो पहले फॉर्मल तरीके से हम सब लोग एक छोटी मोटी परिचय ले लेता हूं, और मैं अपने बारे में भी बता देता हूं कि मेरा नाम आशुतोष आनंद है और मैं गणित का शिक्षक हूं। पिछले 10 वर्षों से मैं गणित पढ़ा रहा हूं। पिछले 6 वर्षों से मैं ऑनलाइन के रूप में भी मैं गणित पढ़ा रहा हूं। ठीक है। चलिए, कई लोग अरवल से हैं, फिर मुजफ्फरपुर से हैं। चलिए, हम सोचे कि मिर्जापुर से तो नहीं है, औरंगाबाद से है, नालंदा से, जमुई से, चलिए जहानाबाद, चलिए ठीक है, किशनगंज, गया, अररिया, चलिए मैंने लगभग सभी जिला से बच्चे हैं, शेखपुरा। चलिए, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग जिस उद्देश्य से यहां आए हैं, आप सभी लोगों का वो उद्देश्य मैं पूरा करूंगा। जो भी लोग आप सबको यहां एडमिशन लेने के लिए बोले होंगे, तो उन लोगों ने भी अपने पिछले कई वर्षों का अनुभव से ही आपको कहा होगा कि आइए आप आशुतोष सर के पास एडमिशन ले लीजिए और आपको बेहतरीन तरीके से यहां कंटेंट मिलेगा, पढ़ाई होगी। देखिए, मैं बहुत ज्यादा दावा तो ये नहीं कह सकता हूं कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बिहार में आपके कोई भी दोस्त कहीं भी किसी भी अन्य शिक्षक के जगह पर पढ़ रहे होंगे, तो कंटेंट के मामले में मैं जितना तक जानता हूं तो 50% का अंतर हो ही जाएगा। माने कि कंटेंट आपको यहां पर 50% ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन में आप सब लोग को अलग अलग तरीके से सोचने का। इसका मतलब ये नहीं कि बिहार में शिक्षक नहीं है पढ़ाने वाले। बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो हमसे बेहतरीन पढ़ाते हैं। हो सकता है मैं उनके बारे में नहीं जानता हूं, ठीक है, लेकिन जितना मैं अभी के समय में देख रहा हूं, तो मैं उस अनुभव से बता सकता हूं कि आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन मिलेगा, यहां शानदार मिलेगा, जानदार मिलेगा। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस पर हम सब लोग चर्चा करते हैं। देखिए, यहां पर जो इस सेशन रखा गया है फाउंडेशन बैच का 2026-27 के लिए, ये 12th मैथ का ओरिएंटेशन क्लास। इसका मतलब यही होता है कि यह एक पहली क्लास है जिसमें हम लोग ये चर्चा करते हैं कि आगे का रणनीति क्या होगा, हम सभी लोग का पढ़ाई का तरीका क्या होगा, और कौन कौन चीजों पर हम सब लोग ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, और इस पर हम सब लोग बेहतरीन तरीके से चलेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं ये बता देता हूं, यह क्लास पूरा का पूरा जो कोर्स डिजाइन किया गया है, ये एम विद्या ऐप के लिए किया गया है। कहां के लिए? तो एम विद्या ऐप पर ही ये पूरा कोर्स चलेगा। लेकिन बीच बीच में हर चैप्टर का लेक्चर हो या टेस्ट जो लिया जाएगा उसका एनालिसिस हो, तो ये जो तमाम चीजें हैं यूट्यूब पर भी लिए जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे अगर यूट्यूब से ही पढ़ना चाहते हैं तो बीच बीच में बने रहेंगे। अगर अन्य कोचिंग संस्थान में भी पढ़ते हैं तो उनको इंट्रोडक्शन का जो पहला कोई भी चैप्टर है तो उसका पहला सेशन आप सब लोग को मिलेगा। ठीक है, फिर आप सब लोग अगर एम विद्या ऐप को डाउनलोड करते हैं तो ऊपर में आप लोग कैटेगरी देख लीजिएगा 11th-12th वाला। उसमें 11th-12th वाले कैटेगरी में जाएंगे तो आपको फाउंडेशन बैच मिलेगा यहां पर पेड कोर्स। ठीक है, तो ये पेड कोर्स में आप सब लोग चले जाएंगे तो आप सबको फाउंडेशन कोर्स दिख जाएगा। दूसरी बात, आप सब लोग को अगर टेस्ट की बात किया जाए तो फ्री में आप सभी लोग का टेस्ट होगा। यहीं पर आप सब लोग इसके लिए निश्चिंत रहेगा। टेस्ट हर एक चैप्टर में लास्ट में टेस्ट होना है। पूरा जब कंप्लीट हो जाता है तो उस पर टेस्ट आप सभी लोग को होना ही होना है। ठीक है,
कोर्स अगर कभी ना मिले तो आप नीचे बस माई कोर्स में देखिएगा तो जो एडमिशन लिए हुए वो कोर्स आपको दिखेगा। ठीक है, जब क्लास होने वाला रहता है तो लाइव यहां पर आप सब लोग को दिखाएगा कि लाइव क्लास आप सब लोग का प्रारंभ होने वाला है, तो यहां पर आप सब लोग को शेड्यूल लग जाता है तो दिखेगा। बच्चे लोग कई बार क्या होता है कि गांव से बिलोंग करते हैं जहां पर नेट ठीक ठाक से काम नहीं करता है, तो उस स्थिति में एप्लीकेशन में ही आप लाइब्रेरी में चल गए या कहीं चल गए या मित्र से ही बाहर जाकर डाउनलोड कर ली, घर पे भी आकर कम नेट में डाउनलोड वाला सेक्शन में जाकर आप देख सकते। कभी कोई समस्या हो जाए, कोई परेशानी हो, तो यहां पर व्हाट्सएप पर आप सब लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी समस्या को तुरंत आप रख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर जो बच्चे यहां पर एक दो ही चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, सोशल लिंक, तो यहां यूट्यूब का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम का, ये सब सोशल लिंक यहां पर भी दिया हुआ है। तो यहां पर आप चले जाएंगे तो व्हाट्सएप चैनल से या यूट्यूब से ये सब से यहां से जुड़ जाएंगे। ठीक है, जो चाहते हैं कि हम आगे के रणनीति के लिए टेस्ट का यहां पर इस्तेमाल करूं तो ये पेड टेस्ट भी दिया गया है। कोर्स जो आप सब लोग देखेंगे तो यही आपका फाउंडेशन बैच 2026-27 के लिए कोर्स डिजाइन किया गया है और इसमें पूरे फीचर्स है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, टॉपिक प्रैक्टिस प्रोग्राम, केसी सिन्हा का बुक सॉल्यूशन और टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सब चीजें। यह कोर्स में जो है पेमेंट रखा गया है 599, माने कोई भी बच्चा 599 में एडमिशन ले सकता है और चीजें आगे कर सकता है। बात रही आगे का क्या स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, हाँ, आज से चैप्टर स्टार्ट होगा कि नहीं होगा आपकी भी बात सुन ली जाएगी। जो भी आप सब लोग की समस्या है वो समस्या एकदम अपने पास रखे रहिए, बस 2 मिनट हमें मौका दे दीजिए, मैं आप सभी लोगों का सभी प्रकार के प्रश्न सुनूंगा और आप सभी लोग अपने प्रश्न का एकदम बेहतरीन तरीके से जवाब सुन लेंगे। मैं आप सब लोग का हर चीज का जवाब मैं दूंगा। सबसे पहली चीज क्या है कि ये जो फाउंडेशन बैच 26-27 के लिए 12th मैथ का, तो इसको कैसे आपका सिलेबस जब प्रारंभ होगा तो इसका पढ़ाने का प्रारूप क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज मेरे द्वारा कंसेप्ट दिया जाता है, लेकिन अब कंसेप्ट जैसे आप सब लोग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, तो थ्योरी दिया जाए लेकिन उस पर अगर तरह तरह का एग्जाम्पल ना कराया जाए हर एक अलग अलग तरीके से, तो बच्चे लोग समझ नहीं पाते। तो थ्योरी को समझना भी बहुत जरूरी है, उसके लिए हम सब लोग यहां कंसेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल का भी ऑप्शन रखें। पिछले साल जो 2025-26 वाला बैच था तो उसमें हम ऑब्जेक्टिव को लास्ट में रखा करते थे। इस बार का मॉडल चेंज होगा, इस बार का कंसेप्ट के तुरंत बगल में ऑब्जेक्टिव हम रखेंगे। पिछले साल क्या था कि ऑब्जेक्टिव ही हम पीडीएफ के रूप में दिया करते थे, शॉर्ट और लॉन्ग नहीं दिया करते थे। दूसरा चीज, जो जेई लेवल का और एनडीए लेवल का क्वेश्चन हुआ करता था तो केवल क्वेश्चन टीपीपी के रूप में दिया करते थे, सॉल्यूशन नहीं दिया करते थे। इस वर्ष जो आप सब लोग को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ शॉर्ट भी मिलेगा, लॉन्ग भी मिलेगा और इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। देखिए पिछले साल और इस वर्ष में अंतर क्या होगा। पिछले साल वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वो बताएंगे कि फाउंडेशन बैच में हम लोग को जो टीपीपी मिला था तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिला था, कोई केवल हम देते थे और उसको सॉल्यूशन नहीं कराते थे, हम बोलते थे आप खुद करो। इस वर्ष क्या होगा, आप सभी लोग को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी हर एक चैप्टर में दिए जाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। और उसके बाद आप सभी लोग को जिस चीज पर चर्चा होगी उसका केसी सिन्हा बुक सॉल्यूशन। हाँ, बुक सॉल्यूशन में आप सभी लोग को क्या करना पड़ेगा, ये पहले बात समझिए। पहले क्या होता था कि बच्चे लोग को HW दे दिए और बुक सॉल्यूशन वो खुद किए, कई बच्चे नहीं किए। इस वर्ष क्या होगा कि बुक सॉल्यूशन आपको 91 35 85 20 51 इस नंबर पर सॉल्यूशन करके भेजना पड़ेगा। मैं हर एक चैप्टर में 10 बच्चे के पास कॉल करूंगा और जो बच्चा अगर बनाकर इस पर नहीं भेजे रहेगा, किसी के पास चला जा सकता है कॉल, जो नहीं भेजेगा डायरेक्ट उनके गार्जियन से मैं बात करूंगा और उसको फिर डांट लगेगा, 4 बात मेरा सुनने पड़ेगा और आपका जो मेहनत की नाकामयाबी की जो पूरी की पूरी जो पुल रहेगी वो सभी पोल जो है आपके पिताजी के सामने, आपके माताजी के सामने, आपके घर के सदस्य के सामने खुलेगा। मतलब आपको अब घर बैठे भी मैं
ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं, थोड़ा सा इधर से यहां पर नट बोल्ट कसा जाएगा, इसके लिए भी आप सब लोग तैयार रहिएगा। फिर 2 लेवल, देखिए 2 लेवल आप सभी लोग को यहां पर जो है ये बोर्ड का आपका होगा, जिसमें आपको CUET लेवल, CUET का मतलब होता है कि एंट्रेंस एग्जाम की बात किया जाए। जैसे आप सब लोग देश के अलग अलग अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी जो है वहां पर ये चीजें आप सब लोग को अगर एग्जाम देना होगा तो उसके लिए तो पूरे क्वेश्चन यहां करा दिया जाता है। फिर यहां एयरफोर्स हो गया, या आप सब लोग को लेवल 2 जो होगा उसमें NDA और JE लेवल का भी आप सब लोग को क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। ठीक है, ये सब बात ध्यान दीजिएगा। हाँ, कई बार क्या होता है बच्चे लोग ये भी थोड़ा सा गलत फहमी में रह जाते हैं। मैं अब कहीं पर पढ़ा रहा हूं तो बार बार मैं NDA का नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना, बार बार JE का नाम नहीं लूंगा। कई बार क्या होता है कि बच्चे लोग को क्वेश्चन NDA लेवल का हम दे दिए असाइनमेंट में, JE लेवल का क्वेश्चन दे दिए, जैसे पिछले बार भी दिए, तो 2-4 बच्चा कॉल करके बोल रहा था कि सर आप NDA और JE का नाम तो लिए थे शुरू में, लेकिन बाद में आप पढ़ाए कहां। तो जानते हैं उस बच्चा से फिर हम लाइन पर लिए और जो असाइनमेंट दे रहे थे और उसमें NDA और JE लेवल का जो क्वेश्चन दे रहे थे और क्लास में कराए, उसको फिर ईयर वाइज मिलाकर दिखाए, उसका तुरंत दिमाग खुल गया। मतलब मेरा भरोसा केवल बोलने पर नहीं, काम करने पर होना चाहिए। अब कोई क्वेश्चन हम दिया, बगल में JE लिख दिए तो JE का क्वेश्चन हो गया, तो आपको लग रहा है कि JE का पढ़ाई हो रहा है, और वैसा ऐसा 10 क्वेश्चन हम करा दिए और JE नहीं लिखे, इसका मतलब JE का क्वेश्चन नहीं है। अरे भाई, जो एग्जाम में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है, उसको ले आकर सामने में रख दो। नाम जानकर क्यों नहीं लिखता हूं, जैसे पिछले वर्ष में हम दिए थे, क्यों नहीं लिखे थे? क्योंकि कई बार मैं देखता हूं आसान क्वेश्चन भी होता है ना, जब NDA का और JE का नाम ले लेते हैं तब मूर्ख विद्यार्थी जो होता है वो डर जाता है। तो हम क्या करते थे कि यहां पर नाम नहीं लिखे थे। ठीक है, अगर आप सभी लोग का आदेश होगा कि नहीं सर, जो JE में पूछा गया क्वेश्चन है उसका नाम बगल में JE लिख दीजिए कि JE 2024, JE 2023 या JE 2025, मैं लिख दूंगा। लेकिन उससे कई बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं। जैसे NDA में पूछे जाने वाले हम करीब 30% हम क्वेश्चन NDA वाला दिए होते और 30% के आसपास जो है यहां पर JE वाला क्वेश्चन दिए हुए थे। तो बहुत बच्चा को मैं देख रहा था कि सोल्व करके भेज रहे हैं, क्योंकि उनको JE और NDA नाम से कोई डर है नहीं, मैं बगल में लिखा नहीं हूं। तो थोड़ा सा आप सब लोग अपने मॉडल को, लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला उद्देश्य क्या होता है कि कंसेप्ट को समझना, एग्जाम्पल को बनाना, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग, ये सब चीज। फिर कैसे सिन्हा बुक का सॉल्यूशन आपको करना ही है। ठीक है, पहला लेवल में आपको बोर्ड और CUET, एयरफोर्स लेवल, ये सब लेवल धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाता है। ठीक है, यहां लेवल 2 में हम लोग NDA और JE लेवल का क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको TPP मिलेगा, फिर टेस्ट होगा। TPP का मतलब क्या होता है? जैसे DPP एक होता है, तो DPP का मतलब डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम होता है। तो मैं थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, डेली नहीं दे पाता हूं, तो हमें इसकी का नाम TPP कर दिए, टॉपिक प्रैक्टिस प्रोग्राम। माने जो आपका, जैसे पहला चैप्टर में रिलेशन पढ़ाऊंगा, तो रिलेशन से रिलेटेड जो भी अगर आपका क्वेश्चन होगा उस टॉपिक का मैं दे दूंगा। जैसे मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो फंक्शन जो है उससे रिलेटेड जितना प्रश्न है वो सब आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये बात आप सभी लोग को क्लियर हो गया, और हर एक चैप्टर में आपका टेस्ट होगा। यहां से अब बात रही इसमें कि 12th मैथ में आप सभी लोगों को कैसे आगे का प्रारूप होगा, क्या क्या चीज पढ़ाया जाएगा। तो देखिए 12th मैथ में जैसे आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो लॉगरिथम का, ग्राफ का, ट्रिगोमेट्री के फार्मूला का सबका यूज होता है। जैसे इनवर्स ट्रिगो पढ़ेंगे तो ट्रिगोमेट्री के फार्मूला का यूज होगा ही। जब फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन में आप सभी लोगों को क्या, तो ग्राफ का यूज होगा, लॉगरिथम का यूज होगा, ट्रिगोमेट्री का यूज होगा, या बेसिक नॉलेज का भी यूज होगा। जब बच्चा ये पूरी चीजें नहीं पढ़े रहते हैं तो उनको थोड़ी समस्याएं होती है। तो मैं वही बेसिक कंसेप्ट को अमृत क्लास के रूप में लाया हूं, और ये अमृत क्लास जो है, अमृत क्लास जानकर नाम इसलिए लिखे कि यह अमृत के समान है, इसे पीना ही जरूरी है। तो जो बच्चे अगर हमारे साथ ये पूरी चीजें कर ले, जैसे इंटरवल, इनक्वालिटीज, मॉडुलस, यहां ट्रिगोमेट्री, लॉगरिथम, लिमिट, कॉम्प्लेक्स नंबर और ग्राफ अभी बताना बाकी है, तो ग्राफ भी हम समय निकाल करके और इसको हम करा देंगे। ठीक है, जानकर ग्राफ रोके हुए थे। तो अब
आप सब लोग को एक चीज को बेसिक नहीं मानना है। कई बार मैं देखता हूं मूर्ख विद्यार्थी बार बार एक कहते रहते, सर अभी तो बेसिक पढ़ा रहे हैं ना, सिलेबस कब प्रारंभ करिएगा, चैप्टर कब प्रारंभ करिएगा। हमें भी लगता है कि ये बालक जो है अभी ठीक ठाक तरीके से मेंटली पढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ है। बाबू यहां पर इसमें से कोई एक चैप्टर आपका गड़बड़ाया तो जब जब पुरवैया बहेगा तब तब दर्द करेगा, जहां लॉग एक्स नजर आएगा वहां दर्द करेगा। तो इस चीज को बेसिक नहीं मानना है। पहले ही खड़ी खोटी सुन लीजिए, ये पूरा का पूरा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ना पड़े, सबको बार बार पढ़ लीजिए, बार बार कंप्लीट कर लीजिए। जितना पढ़ेंगे उतना ही आप मजबूत होंगे। तो ये चीजें आपको पूरा पढ़ा दिया गया है पहले ही। अब शुरू होने जा रहा है आपका सिलेबस, ठीक है, जैसे आप सब लोग चैप्टर के नाम से जानते हैं। देखिए इसको पहले मैं छोटे रूप में लिखा, ये इतना ही नहीं है। जैसे आपका पहला में रिलेशन एंड फंक्शन हम लिखे तो इसके अंदर कई सारा चीज है, रिलेशन है, फंक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। मैं सबका नाम ले लिया हूं। कई बार क्या होता है, कई बच्चा जो है उसको इनवर्स ट्रिगो नजर नहीं आएगा तो बोलेगा सर इनवर्स ट्रिगो नहीं पढ़ाइएगा का। तो बता रहे हैं इसमें रिलेशन भी है, फंक्शन भी है, बाइनरी ऑपरेशन भी है और इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन भी। इसमें ये पूरा चीज, इसमें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पूरा का पूरा यूनिट है। कैलकुलस में तो कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियबिलिटी है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, डेफिनिट इंटीग्रल, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा का पूरा कैलकुलस में आ जाएगा। इसमें वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री में वेक्टर 3D प्लेन सभी आ जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग तो पूरा का पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। कई बार बच्चे लोग पूछते हैं कितना अंक का पूछता है, मैं यहां पर अंक नहीं बताऊंगा। अब पूछिए ऐसा क्यों? अंक मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये जो पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच मेरा होता है एक केवल बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं। मान लिया जाए अभी हम बोल दिए कि कैलकुलस से आप सभी लोग को यहां पर दुगना वाला ट्रेंड चल रहा है तो 90 से 100 अंक के आसपास कैलकुलस से पूछ लेगा। 90 अंक, कभी 95 अंक, कभी 91 अंक, ऐसा। तो क्या एयरफोर्स में उतना ही का पूछेगा? समझ रहे हैं मैंने कितना अंक का पूछेगा? एनडीए में उतना ही का पूछेगा। तो हमें एक चीज का भी ध्यान रखना होता है कि मैं इस कई पर्पस को ध्यान में रखकर ये पूरी क्लास पढ़ा रहे हैं 12वीं क्लास। मतलब आपको बोर्ड के साथ साथ भविष्य में अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी आपको तैयारी करनी है तो पूरा फाउंडेशन बैच आप क्लियर कर लेते हैं तो आप मिसाल पेश कर सकते हैं क्योंकि आपका लेवल अलग होगा। और मैं ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा, मैं बहुत साधारण और सरल तरीके से आप सभी के समझ प्रस्तुत करूंगा, आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें पहले ध्यान दीजिए। तो अंक पर मैं चर्चा नहीं करूंगा कि कौन कितना अंक का पूछता है क्योंकि वो हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग को ये पूरा यूनिट यहां पर दे दिया गया है। अब आप सब लोग से मैं पूछ रहा हूं कि सबसे पहला यूनिट जो आप सभी लोग का है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, इसी को हम सब लोग संबंध एवं फलन बोलते हैं। अब इसमें आपको कई सारा चीज देखने को मिलेगा। जैसे पहला नंबर आपका रिलेशन, ठीक है, इसी को आप सब लोग संबंध बोलेंगे। फिर आप सभी के समझ दूसरा नंबर मिल जाएगा फंक्शन, इसको आप फलन बोलेंगे। तीसरा नंबर आप सभी के समझ आ जाएगा बाइनरी ऑपरेशन, इसी को द्विधारी संक्रिया बोलेंगे। ठीक है, और चौथा नंबर आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसी को हम लोग प्रतिलोम
त्रिकोण मितीय फलन बोलेंगे। अब मैं आप सभी से एक बात पूछ रहा हूं, यदि मैं आप सभी लोग को अगर पहला चैप्टर जो है, पहला यूनिट यहां पर ये आता है, सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन आता है। अगर रिलेशन एंड फंक्शन को छोड़ करके, माने इस चैप्टर को छोड़ करके और हम अगर शुरू करें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, ठीक है, या कैलकुलस शुरू कर दे, तो आप इससे क्या समझिएगा? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है, कैलकुलस से पूछता है, और कैलकुलस को समझने के लिए आपको किसका आवश्यकता है? तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की आवश्यकता है। किसका आवश्यकता है? तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की आवश्यकता है। और इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए फंक्शन की आवश्यकता है। माने कैलकुलस आप तब ही पढ़ सकते हैं, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, जब आपका इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कंप्लीट होगा। और जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के डोमेन की बात हो, रेंज की बात हो, तो फंक्शन आप नहीं पढ़ेंगे तो ये चीजें आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब एक बात बताइए कि हमारे जैसा व्यक्ति अगर मैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट शुरू कर दूं तो आप क्या समझें? आप यही समझेंगे कि इस व्यक्ति को लगता है कि बढ़िया से पहला चैप्टर नहीं आता है। जैसे अगर किसी जगह आप भोज में गए हुए हैं और आपको अभी पत्तल में काला वाला रसगुल्ला मिला, आप खा नहीं रहे, इसका मतलब क्या दर्शाता है? कि आपको काला वाला रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता है। यदि जितना आपको उजला वाला अच्छा लगे उतना ही काला वाला अच्छा लगता है, तो भाई अगर काला वाला आ गया, उजला वाला आने में देर है, तो काला वाला ही साफ करेंगे। तो यह दिखाता है कि यदि कोई शिक्षक अगर पहला चैप्टर रिलेशन को छोड़ करके, फंक्शन को छोड़ करके अगर कोई मैट्रिक्स शुरू करते हैं, कोई इनवर्स ट्रिगो शुरू करते हैं, तो समझ लीजिए कि वो चैप्टर में उनकी समझ जो है ही नहीं। वो विद्यार्थियों को ठीक तरीके से 100% 100% चीजों को समझा नहीं सकते। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि रिलेशन एंड फंक्शन से लेकर प्रोबेबिलिटी तक A to Z चैप्टर बेहतरीन तरीके से होने चाहिए कि हमसे पढ़ने वाला बच्चा इतना ठोक करके बोले कि मैं आशुतोष आनंद से पढ़ता हूं। ये चीज आपको अपने आप में फील होनी चाहिए। आप गर्व से कह सकें कि मैं एक वैसे व्यक्ति से पढ़ता हूं जिसका कंटेंट जबरदस्त है और जबरदस्त तरीके से इन्होंने पढ़ाने का प्रयास करते हैं और जबरदस्त तरीके से मैं पढ़ता भी हूं। ठीक है, तो ये पूरी बात है। अब यहां से हम सभी लोग पहला चीज जो शुरू करने जा रहे हैं उसी का नाम है रिलेशन। ये रिलेशन ही आप सभी लोग का प्रारंभ हो। किसी भी बच्चे का अगर कोई भी डाउट हो तो थोड़ा सा एक बार में आप सब लोग शेयर कर दीजिए कि मैं आप सभी लोग को समस्या का निदान कर सकूं। क्योंकि किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या हो कि आगे क्या होगा सर, क्या नहीं होगा सर, तो वो तमाम चीजें आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ही मैं हूं और आपके समस्या के समाधान के लिए हूं। कोई भी बच्चा को जो भी आपको समस्या लग रहा है कि हाँ सर इस चीज में दिक्कत है, तो समस्या का निदान हम करने के लिए रेडी हैं। आप सब लोग बताइए। हाँ चलिए बताइए सभी लोग फटाफट, किसी भी 2 मिनट में हम पूरी चीजें को देख लेते हैं कि कोई भी बच्चा का अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आगे को लेकर कोई चिंताएं हो तो वो बता देते हैं। ऐसे भी आप हमसे डायरेक्ट भी बात कर पाएंगे यहां पर इस नंबर पर 91 35 85 20 51, इस नंबर पर बात करेंगे। और एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा चिंता आप सभी लोग को नहीं लेना है, बस 599 आप दे करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें लगता है किसी भी विद्यार्थियों के अंदर कोई वैसा समस्या, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, जो क्लास होगा उसका रिकॉर्डेड भी मिलेगा, आप सब लोग परेशान मत होइएगा, ठीक ना। तो रिकॉर्डेड क्लास आप सब लोग को मिल जाएगा, पीडीएफ में मिलेगा, लेकिन प्रयास करिए कि डेली लाइव क्लास करने का, क्योंकि लाइव का मजा कुछ अलग है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सब लोग लाइव का मजा लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप सब लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कैसे मैं क्वेश्चन गलत कराता हूं, सही कराता हूं, क्योंकि मेरा फाउंडेशन बैच, हाँ 3D हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं 3D होगा। हाँ एक बच्चा बोला है मेरा सवाल यह है सर कि एग्जाम से पहले सिलेबस पढ़ा दीजिएगा। इस सिलेबस पूरा 15 सितंबर को कंप्लीट हो जाएगा। फाउंडेशन बैच हर वर्ष 15 सितंबर तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।
कोई भी बच्चा को अगर सिलेबस को लेकर यहां पर चिंता है तो आपको सिलेबस जो है पूरे बिहार में अगर सबसे पहले कोई व्यक्ति अगर खत्म करता होगा, अगर इतना डीप में पढ़ाकर, तो यहां होगा। चलिए आगे, आप सब लोग तनाव मत लीजिए। हाँ, लॉगरिथम का टीपीपी सॉल्यूशन नहीं हुआ है, लॉगरिथम का अच्छा बेसिक में करा दिया जाएगा, ठीक है। और किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या, कोई परेशानी? देखिए, हमें लगता है कि आप सब लोग को कोई अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों का जो सवाल था वो सभी सवाल मैं बोल ही दिया हूं बुक से रिलेटेड, क्योंकि केसी सिन्हा बुक जो है केवल सब लोग धन्यवाद धन्यवाद दे रहे हैं। क्लास कब से स्टार्ट होगा? क्लास कल से प्रारंभ हो जा रहा है, आज ओरिएंटेशन से क्लास प्रारंभ हो गया, ठीक ना। तो अब आप सब लोग डेली जो है 5 PM से हमारे साथ रेडी रहिएगा। कितना बजे से? तो 5 PM से आप हमारे साथ रेडी रहिएगा। आज आप सभी लोग का इंग्लिश का क्लास 7 PM से होने वाला है, ठीक है। इंग्लिश कितना बजे से? 7 PM से। यदि आप सभी लोग को यहां पर इंग्लिश का क्लास YouTube पर नहीं चल पाएगा तो ये एप्लीकेशन पर हो जाएगा, लेकिन आप सब लोग तैयार रहिएगा। और 5 PM से आप सभी लोग को डेली क्लास यहां पर दिया जाएगा मैथ्स का, ठीक है ना। ठीक है, तो कहीं पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आप सभी लोग को नहीं होना चाहिए, और आप सब लोग हमारे साथ बढ़िया से ठीक ठाक तरीके से 5 PM से आपका डेली लाइव होगा, ठीक है। हाँ, मैथ में केसी सिन्हा सर का 2 बुक होता है। बुक का सॉल्यूशन आप सभी लोग को करना कंपलसरी रहेगा, क्योंकि इधर से आशुतोष सर का कॉल जाएगा, और नहीं बनाए रहेगा तो आपके पिताजी से आपको डांट सुनवाएंगे, तो इस बात का भी आपको डर होना चाहिए। चलिए, तो हमें लगता है कि आपके तमाम प्रश्नों का जवाब मैं दे चुका हूं। हाँ, इंट्रीगेशन अच्छा से नहीं, जितना अच्छा से आप सोचें उससे कई गुना अच्छा से आपको पढ़ाया जाएगा। अभी शुरुआत कीजिए पहला चैप्टर से, ठीक ना। तो हिंदी का क्लास के लिए आप सभी लोग को भी टाइम बता दिया जाएगा। हिंदी का क्लास आपको चौहान सर पढ़ाएंगे, उस हिंदी का 1-2 दिन के बाद ओरिएंटेशन सेशन लिया जाएगा, और मैं आप सब लोग को हिंदी सेशन के लिए फिर बता दूंगा। और अभी पहले मैथ शुरू कर लीजिए, 2-3 दिन पहले मैथ पढ़ लीजिए, फिर हिंदी के बारे में मैं आपको बता दूंगा। और हिंदी क्लास भी सप्ताह में 3 या 4 दिन होगा, ठीक है ना। हिंदी क्लास भी 1-2 दिन में आपका प्रारंभ हो जाएगा, 1-2 दिन आप हमारे साथ चलिए, फिर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो कहीं पर किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आज का सेशन हम सब लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।